क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा है? क्या लिखा है कि खुदा ने अपने नाम से ज्यादा अजमत अपने कलाम को दे दी। किसको? कलाम को। और कौन सा कलाम? ये है मोयसे। और अगर आपका और मेरा खुदा अपने नाम से ज्यादा अपने कलाम की इज्जत करता है, तो हम पे वाजिब है कि उसकी इज्जत करें कि ना करें? उस पे वाजिब है कि नहीं हम पे? तो सारे खुदा के कलाम की इज्जत में खड़े हो जाए, कोई जान बैठी ना रहे, कलाम की इज्जत में खड़े हो जाए। 2 मिनट के लिए खुदा के कलाम के लिए खड़े होके हम खुदा का कलाम सुनें, और हम खुदा के कलाम में से मरकजी हवाला पढ़ेंगे। जो कि है ज़बूर 119 और उसकी 45 है। खुदा के कलाम में लिखा है, गौर कीजिएगा खुदा के कलाम को। और मैं आजादी से चलूंगा। और मैं कैसे चलूंगा? क्योंकि मैं तेरे कवानीन का तालिब रहा हूं। क्योंकि मैं किसमें चलूंगा? आजादी से चलूंगा और मैं तेरे कवानीन का तालिब रहा हूं। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा का खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा का इससे पहले कि हम बैठे, हम नारा लगाएंगे। सबसे पहले तो गियूर खुदा के लिए नारा लगाएंगे। बोलो बोलो गियूर खुदा के नाम की, उसके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम की। हले हले हले। अब खुदा के बाद इस मुल्क के लिए नारा लगाएंगे, क्योंकि आज आजादी का दिन है। कौन सा दिन है? और खुदा ने हमें गुलाम नहीं रहने के लिए बल्कि आजाद होने के लिए बनाया। हालेलुया। पाकिस्तान पाकिस्तान। किस किस को खुदा के साथ और मुल्क के साथ मोहब्बत है? हाँ, सही नजर नहीं आ रहे। एने को मोहब्बत है, कहने नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है, तू जिस जगह रहता है उसके लिए क्या कर? सलामती की दुआ कर। तो आपने इस मुल्क के लिए कौन सी दुआ करनी है? सलामती की दुआ। अगर तू इस मुल्क के लिए सलामती की दुआ करेगा, खुदा तुम्हें सलामत रखेगा। आमीन। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान। मुझे मेरे ख्याल मैं इसको उसके बगैर करता हूं। देखता हूं मेरी बात है अच्छी। पाकिस्तान। अब लगा वाकई बच्चे और बड़े पुरजोश हैं। अब नजर आया खुदा के ऐसे आजाद रखने वाले कलाम के लिए खुदा का सबके सुनते हैं। स्टीवन भाई बुला रहे हैं, आपको आवाज सुनो उनकी। वो कब से आवाजें दे रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही? आज हमने कोई बताएगा कि कौन सा कलाम सुना है? कौन सा? बाइबल क्या कहती है? क्या कहती है बाइबल? खुदा का कलाम क्या कहता है? मैं कैसे चलूंगा?
क्योंकि मैं तेरे कवानीन का तालिब रहा हूं। मैं तेरे कवानीन का। कौन कौन पाकिस्तान में आजाद फील करता है? मेरी बहनें, मैं भाइयों को तो बाद में कहूंगा, पहले मुझे बताएं, मेरी बहनें जो काम पे जाती हैं, वो सुकून से जाती आती हैं, क्या उनको कोई डर खौफ तो नहीं लगता? फिर दोबारा सोच के जवाब दीजिए। कोई डर खौफ तो नहीं लगता? तो खुदा के फजल से ना सिर्फ मर्दों के लिए बल्कि औरतों के लिए भी ये महफूज मुल्क है। हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। खुदा पाकिस्तान को बरकत दे। आमीन। मैं आजादी से चलूंगा क्योंकि मैंने खुदावंद के कवानीन का मैं क्या रहा हूं? तालिब रहा हूं। क्या पाकिस्तान के कोई कवानीन है, कोई कानून है? कोई पाकिस्तान का कोई कानून है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो खुदा के फजल से उस कानून के, अगर खुदा के तालिब रहना है तो खुदा के कवानीन कानून को क्या करना पड़ेगा? अमल करना पड़ेगा। और अगर पाकिस्तान के भी ताबे रहना है, इस हुकूमत के ताबे रहना है, तो हमें पाकिस्तान के भी कवानीन पर अमल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? केड़े केड़े बच्चे मोटरसाइकिल चला लेते हैं? जरा कानून कहता है कि लाल बत्ती होए तो की करना है? क्या करना है? आवाज नहीं आ रही। क्या? और हरी बत्ती हो तो? पाकिस्तान का कानून कहता है कि बाइक वाले 60 से ऊपर नहीं जा सकते। कौन कौन 60 से ऊपर जाता है? अगर जा रहे हो तो आप पाकिस्तान के कानून के क्या कर रहे हो? खिलाफ वर्जी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? आपको पता है आप पाकिस्तान के कानून की तो खिलाफ वर्जी कर रहे हो, आप खुदा के भी कानून की क्या कर रहे हैं? खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। क्यों? आइए मेरे साथ हवाला निकालते हैं। रोमियो 13 बाब उसकी पहली है। रोमियो 13 बाब उसकी, रोमियो का खत उसका 13वां बाब और उसकी पहली है। खुदा के कलाम में लिखा है, हर शख्स, क्या लिखा है? आला हुकूमतों का ताबेदार रहे। हर शख्स आला हुकूमतों का क्या रहे? मैं फिर कह रहा हूं, बाइबल क्या कह रही है? हर शख्स। हर शख्स में कौन कौन आता है? सारे कौन कौन? छोटे बड़े बच्चों, छोटे बच्चों इधर सामने देखो, मुझे देखो। आप इस मुल्क में रहते हो? रहते हो? तो मुल्क में रहते हुए हमें क्या करना है? माँ बाप की, खुदा की और मुल्क के हुकूमत की भी क्या करनी है? ताबेदारी करनी। क्या करनी है? ताबेदारी करनी। हर शख्स, ये बच्चों से लेके बड़े तक जितने इधर बैठे हैं, हर शख्स, खुदा का कलाम कह रहा है कि आला हुकूमतों का क्या रहे? ताबेदार रहे। क्योंकि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो। हालेलुया। असी कहने ओ है हुकूमत बड़ी खराब है, ओ है खराब है, उन्हें इंज करता, उन्हें उंज कर देता। बाइबल कह रही है कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से। ये बच्चे उठ के आगे आ जाओ जल्दी से। क्या बाइबल कह रही है? कोई हुकूमत ऐसी नहीं है जो खुदा की तरफ से। तो मुझे बताओ, हुकूमत को बुरा भला कहना जायज है? फिर अच्छी है बुरी है कोई बात नहीं, आपने शुक्र करना है क्योंकि खुदा की तरफ से वो हुकूमत है। आमीन, आमीन। और हमने हुकूमत का क्या रहना है? क्या रहना है बेटा? जरा क्या रहना है? ताबेदार रहना है।
क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि कोई हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो, और जो हुकूमतें मौजूद है वो खुदा की तरफ से मुकर्रर है। आमीन। बस जो कोई हुकूमत का सामना करता है, बाइबल क्या कहती है, जो कोई हुकूमत का क्या करता है, सामना करता है, वो खुदा के इंतजाम का मुखालिफ है, और जो कि मुखालिफ है वो सजा पाएंगे। हालेलुया। अब बाइबल कह रही है कि अगर आप हुकूमत का सामना करते हो, कैसे, अगर आप इसके कानून के खिलाफ वर्जी करते हो तो आप क्या करते हो, हुकूमत का सामना कर रहे हो। अगर आप कोई भी वायलेशन करते हो तो आप हुकूमत का क्या करते हो, सामना कर रहे हो। क्या कर रहे हो, सामना कर रहे हो। और बाइबल कहती है अगर कोई हुकूमत का सामना करेगा, अगर कोई ट्रैफिक के रूल्स तोड़ेगा, अगर कोई किसी को मारेगा, अगर कोई किसी तरह का भी जुर्म करेगा, वो हुकूमत का सामना करता है। और अगर हुकूमत का सामना करता है तो खुदा कह रहा है वो मेरा भी सामना करता है। खुदा क्या कह रहा है, वो मेरा भी सामना करता है, क्योंकि ये हुकूमत मैंने आपके ऊपर रखी थी। और अगर खुदा ने ये हुकूमत आपके ऊपर रखी है तो आप इसके खिलाफ वर्जी कर रहे हो, तो सीधा सीधा आप किसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हो, खुदा। इसलिए अपने मुल्क की क्या किया करें, मुल्क के लिए दुआ किया करें, इस हुकूमत के लिए दुआ किया करें। जो भी आ जाए, कोई मसला नहीं, जो भी आ जाए, आपने सिर्फ क्या करना, उस हुकूमत के लिए। बच्चों क्या करना है, क्या करनी है, किसके लिए, अपनी हुकूमत के लिए, अपनी गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि वह हुकूमत किसकी तरफ से मुकर्रर है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है, लेकिन मुकर्रर किसने किया है। और अगर आप खुदा का सामना करते हैं, वो कैसे, जब आप क्या करोगे, हुकूमत की खिलाफवर्जी करोगे, उसके कानून पर अमल नहीं करोगे। ये कौन कौन बच्चे बाजे बजा रहे हैं, पहले ये तो बताएं। आजकल आपको पता है हुकूमत ने इस पर क्या किया हुआ है, सख्ती लगाई हुई है। तो अगर आप बाजा बजाओगे तो आप खुदा के खिलाफ वर्जी करोगे, क्योंकि आप हुकूमत की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। और क्या करोगे उसके अलावा, कौन कौन बाजा बजाएगा, सारे बजेगर में आप भी बजाएंगे। आप खुदा के खिलाफ जाओगे, खुदा को नाराज करोगे। कौन कौन खुदा को नाराज करेगा, ये होता है। देखें, वो कहते हैं ना, बच्चे मन के सच्चे, खुदा के फजल से उनको कुछ पता नहीं है, वो कह रहे हम अपना काम करेंगे, अच्छा बुरा उनको कोई परवाह नहीं है। बच्चों के लिए जोरदार तालियां, बड़े बड़े खूबसूरत होते हैं, बिल्कुल इनके मन जो होता है वो क्या होता है, साफ होता है। और इन्हीं बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आज आप यहाँ पर मौजूद है। ऐसा है कि नहीं है, ऐसा है कि नहीं है। बच्चों, आप अपने टैबलोस के लिए, प्रोग्राम के लिए तैयार हो? तो मुझे बताओ कौन कौन वादा करता है कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं करोगे कि आपको पुलिस या कोई चीज पकड़ के ले जाए। ये कौन कौन काइट्स उड़ाते हैं, पतंगे? कोई भी नहीं उड़ा रहा। इसका मतलब कि आप खुदा के और हुकूमत के ऐन मुताबिक चल रहे हो। तो जोरदार तालियां अपने लिए। हमें कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमें हुकूमत का क्या करना पड़े, सामना करना पड़े। और अगर हम हुकूमत का सामना करेंगे तो किसका सामना करेंगे, सिस्टर फराह, किसका सामना करेंगे? अगर हम हुकूमत का सामना करेंगे तो किसका सामना करेंगे? क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं जो खुदा की तरफ से ना हो। खुदा कहते हैं जितनी भी हुकूमतें मौजूद है वो सारी मैंने मुकर्रर की हैं। आमीन। और अगर हम खुदा के तालिब रहना है, खुदा के कवानीन के तालिब रहना पड़ेगा। आमीन। और इसी तरह अगर खुदा के कवानीन के तालिब रहते हैं, उसी तरह हमने अपनी हुकूमत के कवानीन के भी क्या रहना है, तालिब रहना है। आमीन, आमीन। तो आज जब तक आप
कोई गलत काम नहीं करेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे जो कानून के खिलाफ है, तो आप क्या करोगे? आप आजादी से हर एक चीज जो मुल्क के अंदर मौजूद है उसको अपनी जिंदगी में आप देखेंगे और उसमें जिंदगी अपनी बसर करेंगे। बड़े ऐसे तरीके से इस मुल्क में क्या करेंगे? जिंदगी बसर करेंगे। उसके लिए हमें करना क्या होगा? हुकूमत के जितने कवानीन है उस पर अमल करना होगा। जिस तरह अगर खुदा के तालिब रहना है तो खुदा के कवानीन पर क्या करना पड़ेगा? ताकि हम आजादी से चले, आजादी से रहें। आमीन। तो अगर इस मुल्क में भी रहना है तो हमें इसके मुल्क के कवानीन पर भी क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा बच्चों? क्या करना पड़ेगा? ताकि हम इस मुल्क में भी कैसे रह सके? कैसे रह सके? तो फिर क्या कहेंगे? पाकिस्तान, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस, गॉड ब्लेस। मैं मसीह में अब आजाद हूं क्योंकि मैं उसके कवानीन पर क्या करता हूं? उसी तरह तुम भी आजाद हो क्योंकि तुम मसीह के कवानीन पर क्या कर रहे हो? अमल कर रहे हो। और इस मुल्क के भी अगर आप कवानीन पर अमल कर रहे हो तो फिर आप क्या हुए? इसलिए हम आज आजादी का दिन क्या कर रहे होते हैं? मना रहे हैं। कुछ लोग हैं ना जो जेलों में हैं, जो जेलों के अंदर हैं, लॉकअप्स में बंद है ना, क्योंकि उन्होंने कानून की क्या की थी? खिलाफ वर्जी की थी। और आज वो बंद है, कैदी कैद में है और वो आजाद नहीं है, लेकिन हम आजादी से फिर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया जो हुकूमत की क्या करे? खिलाफ वर्जी करे। कानून हम हुकूमत के खिलाफ नहीं गए। अगर हुकूमत के खिलाफ नहीं गए तो इसका मतलब खुदा के खिलाफ भी नहीं गए। हालेलुया। तो अपने लिए जोरदार तालियां मारें क्योंकि आप सब बाबरकत लोग हैं। इसलिए आजादी से यहाँ पर बैठकर खुदा के नाम को जजलाते हैं। इसलिए आजादी से हम सब तालियां मार रहे हैं क्योंकि ये हक और जो खुदा ने ये फजल खुदा ने हम पर किया है। आमीन। अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से ये सब कुछ मांगते और पाते हैं। और किसके नाम से? किसके नाम से? और ऐसे कलाम के लिए जो हमें आजाद रहना सिखाता है, ऐसे कलाम के लिए खुदा का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा को बरकत दे। और आज जाते जाते कहना चाहूंगा, पाकिस्तान, गॉड ब्लेस। खुदा आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस।